हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं और ये जिम्मेदार उन लोगों की जो मुंतखब होकर आते हैं। के अंदर मामलात कुछ ऐसे रहे माजी में, तो उसका भी एक खौफ रहा है। 25 कैंडिडेट है, 25 में 5 तो कहीं इलेक्शन लड़ता हुआ नजर आए। इसी तरह से एक इलाका है लाडी 4 नंबर पे 3B3A। ये वो इलाके हैं गुज़िश्ता 5 साल से पानी से महरूम। क्योंकि वो हमसे नौकरी नहीं मांग रहे, वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा 4B का इलाका है, 4A का इलाका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, रिटायर मुलाजिम, घर मुश्किल से चलता है। सलाम है मेरी इस जमात के वो भी मुखय्यर लोग हैं। कोरंगी में भी कोरंगी का तो बेहतर है पानी। लाडी का मसला 4 साल गुजर गए, वो क्यों नहीं हल कर सकते? 1-2 दिन के अंदर एक्सीएन और उनका जो एसी है उसको बुलवाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NA 240 के उम्मीदवार मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के अबू बकर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अबू बकर भाई, आप यहाँ से कैंडिडेट हैं मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के, यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है, इसका आपको इल्म है? देखिए, यहाँ इस वक्त जो मसले तो यहाँ 3 थे बड़े। आज से 2 साल पहले सबसे ज़्यादा मसला सीवरेज का था, उसके बाद सड़क का था और पानी का था। लेकिन सीवरेज का मसला कोरंगी में तकरीबन 80% हल हो चुका है। कुछ गलियां हैं जो अचानक उबल आती हैं। आज भी मैं गुज़र रहा था एक जगह से, तो कुछ गटर उबले हुए थे, तो वो तो गुलशन में भी उबल आता है और डिफेंस में भी उबल आता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको फौरी विंचिंग वगैरह करा दें। सड़कें, इकबाल मोहम्मद अली भाई को फेडरल से मिला था फ़ंड और उन्होंने काफ़ी इस इलाके में हत्ता के गलियों के अंदर भी उन्होंने सड़कें तामीर करवाई हैं। तो लोग खुश हैं। लोगों को पानी का भी तकरीबन 70% मसला जो है, ये ज़मान टाउन, ये जो सामने है ना ज़मान टाउन, 20 साल से नहीं था। अभी 3 महीने पहले काफ़ी झगड़े भी हुए यहाँ पे, लेकिन मैं इन्वॉल्व होके और यहाँ के पानी के मसले को हल करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लांढी के इलाके में पानी का मसला है। कुछ इलाकों में, जैसे आप 31 चले जाएं, तो वहाँ पे पानी का मसला आ रहा है। तकरीबन समझ लें, अगर मैंने 25 मीटिंग की तो 25 में से 10 जगह पे पानी के हवाले से शिकायत रही है कि लाइन में पानी नहीं, या फिर प्रेशर वो नहीं आ रहा है। तो भी आए, लेकिन मैं एक तंजीमी ज़िम्मेदार भी हूँ, तो मैंने MPA से बैठ कर बात करूँगा। MPA से जो हाशिम रज़ा भाई हैं वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक जगह बूस्टर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बूस्टर लगाने के लिए पहले PMT लगाना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक से, तो उस पर कोशिश हो रही है। जगह भी ले ली है जो पंपिंग स्टेशन के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं कम से कम वो तो उनके हल हो सके, क्योंकि वो हमसे नौकरी नहीं मांग रहे, वो हमसे कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं और ये ज़िम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो मुंतखब होकर आते हैं कि उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। लेकिन आपके इस वक्त मौजूद हैं, सिटिंग MPA हैं, MNA हैं। MNA तो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन MPA हैं कोरंगी में भी, लांडी में भी। कोरंगी का तो बेहतर है पानी का मसला, लेकिन लांडी का मसला 4 साल गुजर गए, वो क्यों नहीं हल कर सकें? नहीं, लांढी में देखिए कुछ इलाकों में, कल मैं गया था एक इलाके के अंदर, तो वो लोग बड़े खुश थे। वहाँ अंसार बरादरी, उनके पास पानी आ गया। इसी तरह कुरैश मोहल्ला गया था, वहाँ पे भी पानी, लेकिन पानी का प्रेशर जो है ना, वो कहीं कहीं पे लाइनें जा रही हैं, जिसका जो सर देखिए, अंसार बरादरी की आप बात करते हैं, तो अंसार बरादरी एक बड़ी मजबूत बरादरी है। उसके प्रेशर पर हाशिम रज़ा भाई ने दूसरे इलाके का पानी काट के वहाँ देना शुरू किया है। दूसरा इलाका शदीद मुतासिर है, 4B का इलाका है, 4A का इलाका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ का पानी कम कर दिया गया है और वहाँ सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। देखें, वाटर बोर्ड में के अफसरान से मैंने अभी तक कभी कोई मुलाकात नहीं की, क्योंकि मैं ये काम मुंतखब नुमाइंदों का होता है। लेकिन चूँकि इलेक्शन कैंपेन की वजह से मुझे लोगों तक जाने का मौका मिला है और ये शिकायत सामने आई है, तो मैं 1-2 दिन के अंदर वाटर बोर्ड के एक्सीएन और उनका जो एसी है उसको बुलवाऊंगा। फिर एक और कोशिश हमने की, हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं जो वो अल्लाह की रज़ा के लिए कुआं या वो खुदवाते हैं और वहाँ से वो बाकायदा समर पंप लगा के पानी निकालते हैं, जिससे
5, 7, 8, 10 गलियाँ। औरंगी में उन्होंने काफ़ी 20 से 25 कुआँ खुदवाया है और उसमें समर पंप लगा के, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो कुछ इलाकों में तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं करवाऊँगा। और पानी का जो मसला है जहाँ आपने बताया है, ये मेरे भी नोटिस में आई है कि अब हो ये रहा है यहाँ पे कि एक इलाके में पानी आ रहा है, दूसरे को देते हैं तो उसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश करूँगा। उसकी वजह ये है कि पानी जो दिया जा रहा है वो जिन लाइनों से दिया जा रहा है उनकी इस्तात तो वही है, आबादी बढ़ गई है। अब आबादी इधर भी बढ़ी है उधर भी बढ़ी है, जिस लाइन से वो दो जगहों पे पानी दिया जाता है वो एक तरफ जहाँ प्रेशर होता है वहाँ पानी दे दिया जाता है, तो इस्तात बढ़ानी पड़ेगी, आपको बूस्टर पंप ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक आखिरी सिरों तक पहुँच सके। इसी तरह से एक इलाका है लांडी 4 नंबर पे 3B 3B 3A, ये वो इलाके हैं गुज़िश्ता 5 साल से पानी से महरूम है। पानी अगर आता है तो बराए नाम कभी आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत कोशिश कर लिए, हाशिम रज़ा साहब से भी बात की, डिप्टी इकबाल भाई से भी बात की और कई लोगों से गुफ्तगू की। लोगों ने वहाँ के इलाका मकीन ने उनसे दरख्वास्त की कि इस मसले को हल करें, तो समर पंप एक लाइन में डालकर और पानी फराहम किया जा रहा है 4 नंबर लांडी पे, वो देखा होगा आपने। तो वो आगे तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा है और उसका हल सिर्फ बूस्टर पंप है। अगर वहाँ बूस्टर पंप लग जाता है तो फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, हाशिम रज़ा साहब से कई दफ़ा मुलाकात करने की मैंने भी कोशिश की इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुए, फ़ोन भी नहीं उठाते वो। अगर वो मिलते तो मैं उनके जो मेरे इल्म में जो चीज़ें आई थी मैं उनके गुज़ार करता ताकि वो मसले हल होते। तो आप इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करेंगे? देखें, हाशिम से मेरी बात हुई थी और हाशिम भाई ने बताया कि हम यहाँ पे एक बूस्टर पंप लगाने की कोशिश करें, जगह भी देख ली है। अच्छा, बूस्टर लगाने के लिए एक तो पीएमटी की ज़रूरत होगी। पीएमटी कौन लगाएगा? के इलेक्ट्रिक वाले। अच्छा, वाटर बोर्ड में एक अजीब मसला चल रहा है। एमडी असद साहब रिटायर हो गए, खातून आई हैं, वो भी 10-15 दिन की मेहमान है, तो कोई भी बजट को पास करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ये खालिद मकबूल भाई से बात की है कि ऊपर किसी से बात करें एक बूस्टर, क्योंकि जब तक बूस्टर पंप नहीं आएगा, नहीं लगेगा, वो पानी का प्रेशर नहीं जा सकता। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश, हाशिम से कल ही रात बात हुई तो वो जगह भी उसने बताया कि यहाँ पे हम अपना पंपिंग स्टेशन लगाएंगे बूस्टर का। और के इलेक्ट्रिक से भी बात हुई, के इलेक्ट्रिक ने वादा भी किया है, लेकिन ये जून का महीना बजट का सिलसिला चलता है, सारे अदारे बजट अपना वो कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला इस बात का एहसास है, अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं। मैं जिस इलाके में जहाँ रहता हूँ 22 साल से पानी नहीं है। मेरी गली में एक्सीडेंट रहता है वाटर बोर्ड का, जाहिद जो शाह फैसल का था, मलिर का है, मेरे गली में रहता है, बार बार कहता है कि वो अगर भाई आपको मैं एक लाइन ले, लेकिन मैं कैसे ले लूँ अपने पूरे मोहल्ले को छोड़ को। तो ये पानी का मसला तो पूरी कराची में, लेकिन मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला लोगों को कम से कम ये बुनियादी सहूलत है और ये उनको घरों तक रोज़ ना मिले, अल्टरनेट डे में मिले, हफ्ते में 2 दिन मिल जाए, इतना मिले कि कम से कम उनको उनके घर का काम चल जाए। क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, डिफेंस के लोग तो ख़रीद लेते टैंकर में, इस इलाके के लोग टैंकर तो नहीं ख़रीद सकते। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कैसी कैंपेन जारी है आपकी और इस दफ़ा कितने वोट लेने का इम्कान है आपके? देखिए, वोट की गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह कैंपेन चल रही है, एक यूसी के अंदर एक दिन में 4-4 हर वार्ड में मीटिंग हो रही है और हम कोई बड़ी मीटिंगें नहीं कर रहे हैं, जलसा नहीं कर रहे हैं। हर यूसी में एक प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें हम स्टेज पे जाके साउंड सिस्टम लगा के कुर्सियां लगाते हैं। अदरवाइज़ ख़वातीन हमारी डोर टू डोर जा रही हैं और जो हमारे दीगर साथी ज़िम्मेदार हैं उनको हम भेज रहे हैं बिरादरियों में, वो हर वार्ड की सतह पर मीटिंग कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें और देखें तो अब तक कैंपेन में, बल्कि मैं परेशान भी हो रहा हूँ इस बात पे कि यार 25 कैंडिडेट है, 25 में 5 तो कहीं इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र आए। तो अल्लाह का करम है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, अल्लाह से दुआ है कि 16 तारीख को वो निकलें और पतंग के निशान को। अच्छा, कोरंगी में तो बहुत ज़्यादा कैंपेन आपकी नज़र आ रही है, लेकिन लांडी में कमी नज़र आ रही है, क्या वजह है? हाँ, देखिए, कोरंगी के अंदर हमारा तंजीमी सिस्टम भी बहुत मजबूत है। अच्छा, लांडी के अंदर मामलात कुछ ऐसे रहे हैं माजी में, तो उसका भी एक खौफ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ निकले, लेकिन इस मरतबा 2018 में भी वो खौफ मौजूद था, कहीं पे डंडे बरसा दिए, कहीं पे कुछ कर दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग झगड़े लड़ाई करते थे वो भी प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं, वो अपना कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि पुरअमन इंतखाब हो जाए और सबको हक़ है अपनी कन्विंसिंग करने का और हम भी अपनी कन्विंसिंग कर रहे हैं, लेकिन काम हो। अच्छा, पार्टी खुद पैसा खर्च कर रही है या आपके अपनी जेब से हो रहा है? मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई,
रिटायर मुलाजिम हूँ, तो अपना घर मुश्किल से चलता है। सलाम है मेरी इस जमात पे कि वो भी मुखय्यर लोगों से करके, और आज भी कुछ लोगों के पास गए हम, कोई खाने का पैसा, कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई कॉर्नर मीटिंग अपने तौर पे करा दे रहा। तो उस मालिक का करम है कि लोग मोहब्बत करते हैं और लोग आज भी वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हैं अबू बकर भाई, हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना इनको, और इन्होंने बताया कि कराची का हल्का यानी 240 में पानी का एक मसला है कुछ इलाकों में, जिसको ये मुंतखब होने के बाद या मुंतखब होने से कबल भी कोशिश कर रहे हैं ये हल कराने की। और इनकी कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है, कोरंगी में चल रही है। लांडी का इन्होंने बताया कि थोड़ा सा खौफ है, लेकिन फिर भी कैंपेन किसी तौर पर चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV। अल्लाह हाफ़िज़।